आपको भी स्टॉक मार्केट में फटाफट पैसे बनाने हैं। स्टॉक मार्केट में ना सभी को पैसे बनाने, पर सीखना किसी को नहीं, क्योंकि खुद की मेहनत करनी है। जब फ्री की टिप्स मिल रही हैं, पर पॉइंट है कि जब इन टिप्स से प्रॉफिट होता है तब तो आप बोलते हो वाह वाह, और लॉस होता है तो बोलते हो कि शेयर बाजार तो एक सट्टा बाजार है। अब जिस जगह से पैसे बनाना चाहते हो उसकी बेइज्जती कैसे कर सकते हो। इसलिए अगर सीरियस हो स्टॉक मार्केट में, आपको सीरियसली काम करना है, तो लर्निंग प्रोसेस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और उसी मोटिव के साथ हम इस चैनल पर अपनी लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। और आज डे 47 पर हम निफ्टी 50 के 47 स्टॉक ट्रेंड लिमिटेड पर फोकस करेंगे। पर उस पर फोकस करने से पहले आज हम ये देखते हैं कि आज निफ्टी 50 ने, मतलब कि 3 जुलाई 2026 को निफ्टी 50 ने कैसे परफॉर्म किया। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट जो है वो खोल ली है। वैसे तो आप यहाँ पर लाइन ग्राफ में देख सकते हो कि कुछ देर निफ्टी 50, मतलब काफी देर निफ्टी 50 एक हायर एंड पे रहा, बट उसके बाद यहाँ से नीचे आ गया। बट हम ये देखते हैं कि कैंडल फॉर्मेशन कैसे हुई है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल, सबसे पहले हम अपने निफ्टी 50 के जो चार्ट है उस पर चलते हैं और देखते हैं कि निफ्टी 50 में आज की कैंडल कैसे बनी। इसके अलावा आज हमारा वीक भी खत्म हो गया है, तो एक बारी हम ये भी देखेंगे कि निफ्टी 50 वीकली कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो ये थी हमारे पास जो कल हम डिस्कस कर रहे थे वो सारी लाइंस। और यहाँ पर आप देख पाओगे कि आज जो हमारे पास निफ्टी 50 ने एक गैप अप दिया, एक अच्छा गैप अप दिया, जिसकी ओपनिंग हुई हमारे पास ऑलमोस्ट 24,375.65 पे, पर इसकी क्लोजिंग हुई 24,270 रुपीज पे। मतलब कि आज हमारे पास निफ्टी 50 ने प्रीवियस डे से, मतलब जो कल का दिन था, उससे 95.15 यूनिट्स या फिर 0.39% का हमें एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बट आप ये देखोगे कि गैप अप के बाद वहां से ये स्टॉक जो है हमारे पास नीचे आया। तो यहाँ पर अगर किसी ने गैप अप पे ही ट्रेडिंग की होगी तो उसकी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी थी उसके बिल्कुल उलट हमारे पास आज क्लोजिंग हुई है, राइट। बट इसके अलावा आपको एक बात और देखनी पड़ेगी कि नेट हमारे पास आज की डेट में ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 100 पॉइंट्स की नेगेटिविटी आई है। वो कैसे आई है, क्योंकि ओपनिंग हमारे पास 24,375.65 पे हुई थी और जो हमारे पास क्लोजिंग थी वो 24,270 पे हुई। तो ऑलमोस्ट अगर जो हमारे पास डिफरेंस है वो हमारे पास 100 पॉइंट्स का है। इसके अलावा एक और पैरामीटर आपको डेली चार्ट पर ये देखने को मिलेगा कि चाहे हमारे पास कैंडल जो है वो एक अच्छी रेड कैंडल थी, एक गैप अप के बाद एक अच्छी रेड कैंडल थी, तो यहाँ पर हो सकता है कि लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की हो। बट जो हमारे पास 24,400 का ऑलमोस्ट 24,400 का जो मार्क है वो आज की आज का निफ्टी 50 इंडेक्स की डेली कैंडल उस पर्टिकुलर क्या कहते हैं जोन को नहीं तोड़ पाई। इसके अलावा जो हम काफ़ी दिनों से 160 मतलब 24,160 के आसपास का जो लेवल था उसकी बात कर रहे थे, उसको तो इसने तोड़ दिया आज, और अच्छा खासा तोड़ा और अच्छा खासा उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। विच मीन्स कि कहीं ना कहीं जो हमारे पास आप बोल सकते हो कि 30 जून से कुछ पॉजिटिविटी, नॉट एग्जैक्टली 30 जून से, बट हम 30 जून और 1 जुलाई को कलेक्टिवली देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास एक काफ़ी हद तक एक पॉजिटिव ट्रेंड या पॉजिटिविटी या स्ट्रेंथ एक आ रही थी, वो आज हमारे पास 1 जुलाई, हमारे पास 2 जुलाई और हमारे पास 3 जुलाई को कहीं ना कहीं वो जो स्ट्रेंथ है उसको एक फर्दर बूस्ट दे रही है ये तीनों की तीनों कैंडल्स। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या हमारे पास अभी हम यहाँ पर एक बार ये वाली बात को स्टॉप करते हैं, पर हमें एक चीज़ बहुत ही अच्छी नोटिस करनी पड़ेगी कि जो हमने यहाँ पर एक चैनल बनाया था डेली चार्ट पर, वो वाला जो चैनल है वो हमारे पास अब फाइनली काफ़ी हद तक दिख रहा है कि जो उसका अपर एंड था, वो जो ब्रेकआउट दिया था ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 15 जून के आसपास से लेकर ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 1 जुलाई तक उस ब्रेकआउट के ऊपर जो रहा था, वो अब कहीं ना कहीं उस ब्रेकआउट को निफ्टी 50 इंडेक्स सस्टेन कर रहा है, विच मीन्स इट्स अ गुड साइन। तो हम ऐसे करते हैं, हम ये जो चैनल हमने बनाया था इसकी जो लोअर लाइन है इसको अभी के लिए डिलीट कर देते हैं और जो इसकी अपर लाइन है उसको अपने फर्दर एनालिसिस के लिए, मतलब जो हम हर रोज एनालाइज करते हैं उसके एनालिसिस के लिए हम रख लेते हैं, राइट। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ठीक है, अब हमारे पास इस वीक में 5 कैंडल्स बनी, उन सब का कलेक्टिव
इम्पैक्ट क्या है ऑन द वीकली चार्ट, उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना सिंपल वीकली चार्ट जो है उसको खोलते हैं और उस पर देखते हैं कि निफ्टी 50 कैसा परफॉर्म कर रहा है, राइट। सो आई एम कीपिंग ऑल द लाइंस विच वी हैव मेड प्रीवियसली ऑन द डेली चार्ट। तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि यहाँ पर निफ्टी 50 की जो वीकली कैंडल बनी है उसमें एक अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है, राइट। अगर हम ये जो पिछली मतलब जो दो कैंडल्स थी हमारे पास 15 जून वाली और जो 22 जून वाले जो वीक की कैंडल थी वो बहुत ही ज़्यादा वीक थी, बट यहाँ पर हमारे पास जो इस वीक की कैंडल बनी है वो भी वीक है, बट उसकी वीकनेस में एक स्ट्रेंथ है। उसकी वीकनेस में एक स्ट्रेंथ ऐसे है कि ये जो हमारे पास तीनों कैंडल्स बनी इनका लोअर फ्लिक जो था वो हमारे पास 23,800 23,700 के 750 के आसपास था, और वहीं से हमारे पास निफ्टी 50 इंडेक्स में एक रिट्रेसमेंट आई है, और इस वीक की जो कैंडल है उसकी बॉडी वो एक अच्छी बॉडी बनी है, विच मीन्स इट्स अ गुड साइन। बट इसी गुड साइन में हमें एक और बात जो है वो नहीं भूलनी चाहिए, वो ये है कि यहाँ पर अभी भी जो हमारे पास इस वीक में एक अपर फ्लिक बना वो 24,400 के पास बना है, राइट। क्लोजिंग तो ऑब्वियसली 24,400 के नीचे ही आई है, बट हमारे पास जो अपर फ्लिक है वो क्लोज टू 24,400 बना है, और वही सेम रेजिस्टेंस अभी भी हमारे को निफ्टी 50 इंडेक्स में हॉन्ट कर सकती है। हॉन्ट करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हमें इस 24,400 वाली को तोड़ना ही पड़ेगा, या इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। तो जब तक निफ्टी 50 इंडेक्स इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर नहीं जाता तब तक हमारे पास जो निफ्टी 50 इंडेक्स में ये वाले जितनी भी लाइंस हैं इनका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं रहेगा, क्योंकि 24,400 वाला जो जोन है वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल जोन है एज़ कम्पेयर टू ये अब जो बाकी वाले जोन्स हैं वो भी इम्पैक्टफुल हैं। बट आप देख पाओगे कि एक तरह से आपको मैं लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ, मतलब लाइन तो ड्रॉ है ही है, इसका कलर चेंज करता हूँ तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर देख पाओगे कि निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है वो इन दो रेड लाइंस के बीच में ही फ्लोट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं साइडवेज मोशन है निफ्टी 50 इंडेक्स में, राइट। तो आई होप आपको यहाँ पे ये पता लगा होगा कि वीकली और डेली चार्ट पर निफ्टी 50 इंडेक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है, और कौन सी जो रेंजेस हैं उसका इम्पैक्ट या उसके मतलब उसकी कंसिडरेशन आपको अपने एनालिसिस में लेकर चलनी पड़ेगी, राइट। तो अब हम चलते हैं आज के अपने स्टॉक पे, दैट इज ट्रेंट। वैसे तो देखो मतलब ट्रेंट लिमिटेड करके स्टॉक है, मुझे कुछ खास नहीं पता कि कंपनी क्या करती है, इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक बारी गूगल पे सर्च करते हैं कि ट्रेंट करती क्या है। तो ट्रेंट कंपनी डिटेल्स हम देख लेते हैं कि करती क्या है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास जो ट्रेंट है वो आई वाजंट अवेयर अबाउट दिस। तो जो ट्रेंट कंपनी है वो भी टाटा की ही एक प्रोमिनेंट कंपनी है, जो कि मैसिव रिटेल वाले सेक्टर में हमारे पास है, जिसमें हमारे पास वेस्ट साइड जूडियो, आई गेस जूडियो के बहुत सारे शोरूम्स हैं, बहुत ही सारे शोरूम्स हैं ऑलमोस्ट हर सिटी में, एंड यहाँ पर ज़ारा वगैरह जो चेन है उसमें भी ट्रेंड कंपनी जो है वो पार्टिसिपेट करती है। इसके अलावा अगर हम और देखें तो यहाँ पर वही सेम चीज़ की स्टॉक मार्केट में है, ऑब्वियसली यहाँ पर स्टार मार्केट और फैशन के मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर्स और फैशन के आउटलेट्स जो हैं वो हमारे पास ये कंपनी टाटा के एंड से काम करती है, राइट। तो यहाँ पर हमें ये पता लग गया कि ये टाटा ग्रुप जो है उसका पार्ट है। अब हम देखते हैं कि वीकली चार्ट पे इस पर्टिकुलर स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया। तो हमारे पास वीक तो है ऑब्वियसली ख़त्म हो ही चुका है, तो यहाँ पर हमारे पास इस पर्टिकुलर वीक में एक डिसेंट सी, या फिर बोल सकते हैं कि डिसेंट से थोड़ी सी कम एक ग्रीन कैंडल बनी, जिसकी ओपनिंग हुई 3225.30, हाई गया 3399.70, लो गया 3225.30, क्लोजिंग हुई 3340.60 प्लस 124.40 या फिर प्लस 3.8% जो है उसका हमारे पास एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है इस पर्टिकुलर स्टॉक ने वीकली बेसिस पर, राइट। बट ऑल राइट, तो अब हम ये देखते हैं कि कैसा परफॉर्म कर रहा है। अभी ये जो हमारे पास ये वाली कैंडल बनी इस पर्टिकुलर वीक की, इसकी कुछ खास सिग्निफिकेंस मुझे तो नहीं दिख रही, बट अगर हम ग्राफ को थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं कि क्या सिस्टम चल रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी फॉर्मेशन स्टॉक ने दिखाई है, जो कि ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। एंड
उसके बाद एक कहीं ना कहीं हमारे पास इस स्टॉक में मोमेंटम आ रहा है, बट इसी स्टॉक के मोमेंटम में हमारा जो आप बोल सकते हो कि मोमेंटम का पत्थर है, पत्थर एज इन रुकावट है, वो कहीं ना कहीं हमारे पास यही लेवल जहां पर ये पर्टिकुलर स्टॉक इस पर्टिकुलर वीक में क्लोज हुआ है, उसी के आसपास कहीं ना कहीं हमारे पास एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस है, विच इज़ क्लोज टू 3400। अभी मुझे उतनी ज़्यादा श्योरिटी या उतनी ज़्यादा आप बोल सकते हो कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा इस 3400 की जो हमने रेजिस्टेंस लगाई है, बट फिर भी कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें आज इस वीक के अकॉर्डिंगली हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस है। जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी वो हमारे पास कहीं ना कहीं ये जो स्टॉक है जो 3150 के आसपास की जो रेंज है उसको ये कहीं ना कहीं तोड़ चुका है 15 जून वाला जो वीक था उस पर। और इसी पर्टिकुलर वीक में, सॉरी मैंने यहाँ पर सारी की सारी रेड लाइंस बना दी हैं, इसको सबसे पहले तो हम एक ब्लू लाइन जो कि नॉर्मल हमारी लाइंस होती हैं उस पर मतलब वही कलर रखते हैं ताकि हमारी एनालिसिस या किसी को कुछ गलत फहमी ना हो कि यार ये लाइन रेड क्यों है और ये लाइन ब्लू क्यों है, तो मैंने इसलिए सारी लाइंस जो है वो ब्लू कर दी हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि कहीं ना कहीं जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या ज़्यादा स्ट्रेंथफुल रेजिस्टेंस थी वो थी 3125 या 3150 के आसपास, या 3100 भी आप बोल सकते हो। उसको हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक ने 15 जून को ब्रेक कर दिया। और अब कहीं ना कहीं ये जो दो जो हमारे पास कैंडल्स बन रही हैं, वो जो कैंडल्स हैं उनकी कहीं ना कहीं हमारे पास उस ये जो 3125 3150 का जो उस जोन है उसको सपोर्ट में लेकर यहाँ पर ये स्टॉक वापस से ऊपर गया है। और आज इस पर्टिकुलर वीक में ये जो छोटी सी रेजिस्टेंस है 3400 के आसपास की, वो इसको फेस करनी पड़ रही है। टेक्निकली देखा जाए तो मुझे यहाँ पर ऑलमोस्ट ये जो 3600 या 3700 वाला जोन है ये एक ज़्यादा प्रोमिनेंट रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है ऑन द वीकली चार्ट, अगर हम ग्राफ को थोड़ा सा छोटा करते हैं। और इसके अलावा अगर हम ग्राफ को थोड़ा सा और देखें तो मुझे कुछ खास वीकली चार्ट पर कुछ खास तो नहीं लग रहा। हाँ, आप सिंपल ये बोल सकते हो कि अच्छा यहाँ से हमारे पास ऑल राइट आई फाउंड समथिंग। तो वो फाइंडिंग ये है कि अगर हम यहाँ पर 30 जून 2025 से लेकर हम यहाँ से एक चैनल ज़रूर बन रहा है हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक में, और उस चैनल को कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर स्टॉक ने सबसे पहले तोड़ा 13 अप्रैल के आसपास। और फिर हमारे पास ये जो सपोर्ट जोन लिया उसने 2734 के आसपास, या फिर आप इसको देखो, आप बहुत ही डिफरेंट वे से एनालाइज कर सकते हो। या तो आप देख सकते हो कि चैनल का ब्रेकआउट आया, उस चैनल के ब्रेकआउट के साथ हमारे पास एक इन्वर्टेड क्या कहते हैं मतलब इन्वर्टेड माउंटेन फॉर्मेशन तो नहीं बोलते इसको, कुछ ये जो हमारे पास यहाँ पर मैंने फॉर्मेशन बनाई है हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन, वो भी बनी है। कुछ दिन स्टॉक यहाँ पर रहा और वहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट दिया। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो 2700 के आसपास की रेजिस्टेंस है उसको स्टॉक ने रिस्पेक्ट किया है। इसके अलावा कुछ खास नहीं है इस पर्टिकुलर स्टॉक में वीकली एनालिसिस करने के लिए। तो हम सीधा क्या करते हैं, हम यहाँ पर सारी की सारी ड्राइंग्स जो है उसको रिमूव करते हैं और सीधा चलते हैं आज के डेली चार्ट पर। तो आज के डेली चार्ट पर हमारे पास ऑब्वियसली एक प्रॉफिट बुकिंग आनी ही थी, जैसे हमने निफ्टी 50 पे देखा था, और वही सेम ऑलमोस्ट सेम ट्रेंड हमारे पास यहाँ पर भी दिखा है। बट वो जो हमारे पास एक नेगेटिव ट्रेंड आया है उसका कुछ खास ज़्यादा इम्पैक्ट डेली चार्ट पर नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो ओपनिंग हुई वो हुई 3374 पे, हाई गया 3399.70, लो गया 3320 और क्लोजिंग हुई 3340.60, मतलब कि प्लस 22.8 या फिर प्लस 0.69% का इसने हमें एक पॉजिटिव रिटर्न दिया। बट जो क्लोजिंग थी वो हमारे पास ऊपर ही हुई है, और इसके अलावा जो ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट है उसमें 30 पॉइंट्स का ही फर्क है, विच इज़ नॉट अ वेरी मैसिव, या इसकी कोई खास सिग्निफिकेंस अगर आप बोलो वो है, राइट। इसके अलावा आप अगर यहाँ पर देखोगे कि वही जैसे हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि जो अपर फ्लिक्स है उनकी कहीं ना कहीं रेलिवेंस होती है, बट अभी यहाँ पर ये रेलिवेंस है कि ये जो अपर फ्लिक्स थी ये अराउंड 3300 के आसपास थी, जिसको 2 जुलाई मतलब कि कल की डेट में इस स्टॉक ने तोड़ा, और आज भी उस स्टॉक में हमारे पास इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ही ओपनिंग और क्लोजिंग आई है। एंड ठीक है, यहाँ पर भी आप देख पाओगे कि अगर हम ग्राफ को थोड़ा सा छोटा करें तो हमारे पास
यहाँ पर एक फॉर्मेशन कहीं ना कहीं चैनल की ब्रेकआउट था, वही सेम चैनल जो मतलब नॉट एग्जैक्टली वही सेम चैनल बट आप डेली चार्ट का चैनल बोल सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास एक चैनल या फिर एक हमारे पास राइजिंग नॉट राइजिंग ट्राइंगल, एक ट्राइंगल फॉर्मेशन थी जिसके एक अपर साइड को हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक ने 12 जून को डेली बेसिस पे तोड़ा और वहाँ से स्टॉक आप देख पाओगे कि ब्रेकआउट के बाद अच्छा खासा भागा है, राइट, विच मीन्स इट्स a good momentum, which means it's a positive momentum in the stock. बट यहाँ पर कहीं पर भी मैं ये नहीं बोल रहा कि बाय या सेल की रिकमेंडेशन है। आपको अगर बाय या सेल करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के या फिर अपने टेक्निकल एनालिसिस कर ही करें, यहाँ पर कोई भी आपको ऐसी रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी। मैं 15 मिनट्स जो चार्ट है उस पर आज नहीं जाऊँगा क्योंकि कुछ खास रेलिवेंस नहीं है, क्योंकि अब मंडे को ही मतलब जब नया सेशन आएगा मंडे को उस पर हमें ये पता लगेगा कि अच्छा आज स्टॉक ऐसा मूव किया है, तो वो जो शॉर्टर टाइम फ्रेम की जो इम्पैक्ट है या शॉर्टर टाइम फ्रेम का जो इम्पैक्ट या रेलिवेंस है वो हमें फिर मंडे ऑनवर्ड्स दिखेगी। अब उस मंडे के लिए अभी हमें 2 दिन के वेट करना पड़ेगा, इसलिए हम आज 15 मिनट चार्ट नहीं कवर करेंगे। आज हमने निफ्टी 50 के वीकली, निफ्टी 50 के डेली, ट्रेंड का वीकली और डेली चार्ट एनालाइज कर लिया है एंड आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। पर फिर भी अगर आपको कैंडल्स और चार्ट्स कंफ्यूजिंग लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, इंटरनेट पे बहुत सारा फ्री कंटेंट है जहाँ पर सॉरी मेरी बीच में डर भी लगता है ना यार वीडियो रिकॉर्ड करते करते, तो जहाँ पर आप कैंडल्स और चार्ट्स बेसिक चीज़ें उनके सबके बारे में सीख सकते हो। बट फिर क्या अगर आपको फिर भी मार्केट को थोड़ा और स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना है या फिर मार्केट के रेगुलर अपडेट सीखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम लिंक को डाल दिया है, वहाँ पर आप मुझसे रेगुलरली कनेक्ट भी कर सकते हो और मार्केट के रेगुलर अपडेट्स और एजुकेशनल कंटेंट भी मैं शेयर कर सकता हूँ, तो वहाँ पर आप देखते रह सकते हो, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर से मिलेंगे, एक नए स्टॉक पे चर्चा करेंगे, तब तक के लिए आप सीखते रहें, गुड बाय।